वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। ठीक है, तो रॉक्स को भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मिनरल्स को भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि आपके जो रॉक्स हैं वो मिनरल से ही बने हैं। ठीक है, मिनरल से ही बने। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आज का टॉपिक है प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। हमें कुछ आइडिया देना है कुछ मिनरल्स के बारे में, उन मिनरल्स के बारे में जो नॉर्मली हमारे जो रॉक्स होते हैं अर्थ सरफेस पे हो, क्रस्ट पे हो, मेंटल में हो या कोर में हो। ठीक है, जो हमारे अर्थ के अंदर जो डिफरेंट रॉक्स होते हैं उन रॉक्स के अंदर जो कॉमन जो मिनरल्स होते हैं उसके बारे में हमें आइडिया लेना है। ठीक है, तो हम ये जो कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स एक्चुअली होते क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम आज डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो मिनरल आपने देखा कि एग्रीगेट्स ऑफ रॉक जो होता है आपका एग्रीगेट ऑफ मिनरल होता है, मिनरल होता है। और जो मिनरल होता है वो आपका हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे आज, क्योंकि आज हम मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक crystalline substance having specific chemical composition and structure। तो ये आपका मिनरल होता है। ठीक है, मिनरल आपका सबसे पहले नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, मिनरल आपका नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका इनऑर्गेनिक होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्रिस्टलाइन होना चाहिए, स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए और स्ट्रक्चर। नेचुरल का मतलब हुआ कि ये नेचुरल कंडीशन में बना होना चाहिए, ये नहीं कि आप लेबोरेटरी में बनाओगे या लैब में उसी कंडीशन को प्रोवाइड करके। अगर आप मिनरल जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जो डायमंड देखते हो आर्टिफिशियल जो डायमंड है इसको लैब में बनाया जाता है। ठीक है, और वहीं नेचुरल कंडीशंस दी जाती हैं जिसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर दिया जाता है, तो इसमें डायमंड बनाया जाता है। लेकिन ये जो डायमंड है इसको मिनरल हम नहीं कह सकते, इसको मिनरल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, मिनरल नहीं कहा जा सकता, इसको मिनरल कंसिडर नहीं किया जाता है, क्योंकि मिनरल जो है नॉर्मली नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ इनऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे हम देखते हैं जो खाने पीने की चीज़ें, फ्रूट है, ये ऑर्गेनिक में आता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपका जैसे आयरन है, आपका स्टील है, ठीक है, या आपके रॉक्स हैं, आपके सॉइल है, ये इनऑर्गेनिक में आती है। ठीक है, तो आपका जो मिनरल है वो भी इनऑर्गेनिक होना चाहिए, इसमें ये कार्बोक्सिल ग्रुप नहीं होना चाहिए, COH नहीं होना चाहिए। ठीक है ये जो ग्रुप होगा जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोस है, ये आपके ऑर्गेनिक में आते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, आपका इनऑर्गेनिक ग्रुप होना चाहिए, तभी हम इसे मिनरल कहेंगे, अदरवाइज इसे मिनरल नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज़, नेक्स्ट चीज़ क्रिस्टलाइन मीन्स आपका जो मिनरल है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वार्ट्ज एक मिनरल की बात करें, ठीक है, तो क्वार्ट्ज में क्या होता है, Si सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है, SiO2, लेकिन एक्चुअल में इसकी केमिकल कंपाउंडिंग जो है कुछ इस तरह होती है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में होता है। तो ये मतलब इसका एक एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, लेकिन SiO2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये शेयरिंग की वजह से, वो बाद में जाके आप देखोगे। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, जैसे कार्बन है, आपका डायमंड की कंपोजिशन जो है कार्बन होती है, और ग्रेफाइट की कंपोजिशन भी कार्बन होती है।
ठीक है, अभी हम देखेंगे, क्योंकि हम क्रिस्टलाइन के बाद, क्रिस्टलाइन होता है इसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे SiO ओ, ठीक है, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक और यहाँ एक। तो ये ऑक्सीजन आपका, ये जो स्ट्रक्चर है आपके कॉर्ड्स का, ठीक है, जब ये 3 डायमेंशन में ग्रो करता जाएगा तो आपका जो कॉर्ड्स का क्रिस्टल है वो बड़ा होता जाएगा। 3 डायमेंशन, हर डायरेक्शन में ग्रो होना चाहिए। इस तरफ से ये ऑक्सीजन दूसरे SI के साथ, ये ऑक्सीजन दूसरे SI, ये ऑक्सीजन दूसरे SI के साथ बाउंड होना चाहिए, ठीक है। ये जब बाउंडिंग होगा तभी जाके आपका ये जो मिनरल है SiO2 आपका ग्रो होता जाएगा, ठीक है, आपका ग्रो होता जाएगा और आपका क्रिस्टल बड़ा होगा। तो क्रिस्टलाइन होना चाहिए आपका मिनरल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आपकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होनी चाहिए। कोई भी मिनरल हो उसकी स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन होना भी ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डायमंड है, डायमंड की कंपोजिशन कार्बन होती है, ठीक है। तो इसी तरह क्वार्ट्ज से, जैसे अभी हमने देखा क्वार्ट्ज SiO2, ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है। ठीक इसी तरह हर मिनरल की अपनी एक कंपोजिशन होती है, तो एक स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन का होना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये जो कंपोजिशन है ये एक्चुअली हर मिनरल जो है एलिमेंट से बना होता है। जब एलिमेंट्स आपस में बाउंड करते हैं, केमिकल बाउंडिंग होती है, तभी आपका क्रिस्टल बनता है और मिनरल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग यहाँ है स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। अब हम स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन पे डेफिनेशन को नहीं रोक सकते, क्योंकि अगर हमने स्पेसिफिक केमिकल कंपोजिशन तक ही रोक दिया तो मिनरल की डेफिनेशन लगभग पूरी होगी लेकिन इनकम्प्लीट रहेगी। जैसे यहाँ पे डायमंड कार्बन होता है इसकी कंपोजिशन, और कार्बन जो है किसी और मिनरल की कंपोजिशन भी होती है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ग्रेफाइट एक मिनरल है जिसकी कंपोजिशन भी कार्बन होती है। अब डायमंड की कंपोजिशन भी कार्बन, ग्रेफाइट की कंपोजिशन भी कार्बन। इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें केमिकल कंपोजिशन सेम हो सकती है, ठीक है। लेकिन इन दोनों में जो फ़र्क है वो स्ट्रक्चर का है। किसका है? स्ट्रक्चर का फ़र्क है। डायमंड जो है कुछ इस तरीके से कार्बन कार्बन बाउंडिंग होती है डायमंड में, यहाँ से ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। तो इस तरीके से डायमंड में कार्बन और कार्बन की बाउंडिंग होती है। जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाउंडिंग भी मानी जाती है कोवेलेंट बाउंडिंग, कोवेलेंट बाउंडिंग होती है, ठीक है। तो ये डायमंड की बाउंडिंग है। यहाँ से फिर ये कार्बन शेयर होगा, ये कार्बन शेयर होगा, इस तरीके से 3 डायमेंशन में ग्रो होगा। और डायमंड को सबसे हार्डेस्ट मिनरल भी माना जाता है। ये हुआ आपका डायमंड की बाउंडिंग, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन। लेकिन ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। एक कार्बन यहाँ, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन कार्बन बाउंडिंग है। ठीक इसी तरह फिर से इस तरह बाउंडिंग होगी। इसमें कुछ शीटेड स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह, ये कार्बन इसके साथ बाउंड होगा, ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ, ये कार्बन इसके साथ। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो डायमंड से डिफरेंट है, ठीक है। डायमंड कुछ इस तरह बाउंड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से डायमंड बाउंड है। ग्रेफाइट शीटेड स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन कंपोजिशन दोनों की सेम है। इनके स्ट्रक्चर की वजह से इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपके मिनरल के बारे में, ठीक है। ये मिनरल की डेफिनेशन हुई। अब ये चीज़ हमने देखी। अब आप जानते हो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, ठीक है, लगभग 3000 के करीब डिफरेंट टाइप के मिनरल्स पाए गए, ठीक है। और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो रेयर होते हैं, मतलब आपके अर्थ सरफेस पे बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है, कॉमन होते हैं। कॉमन होने का मतलब ये कि वो नॉर्मली हर मिनरल, हर रॉक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, हर रॉक के अंदर पाए जाते हैं, तो उसे कॉमन कहा जाता है। तो यहाँ हमें पढ़ना है कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। वो मिनरल्स जो आपके नॉर्मली हर रॉक के अंदर, अर्थ सरफेस के ऊपर या मेंटल के अंदर, या जहाँ भी आप रॉक्स देखते हो, क्रस्ट, मेंटल या कोर में, नॉर्मली क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट या मेंटल की बात, तो नॉर्मली क्रस्ट में जो रॉक्स पाए जाते हैं, आपके मेंटल में जो उसमें जो कॉमन रॉक्स होते हैं, उन रॉक्स को ही कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जैसे आपका क्वार्ट्ज है, फेल्सपार है, ये मिनरल्स के नाम हैं,
ठीक है। फेल्सपार, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, पायरोक्सीन, एम्फीबोल, माइका। इसके अलावा भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो नॉर्मली कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहा जाता है। इन सब में से आपका जो फेल्सपार है सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है, रॉक्स के अंदर। ठीक है, जो रॉक्स में सबसे ज़्यादा जो एबंडेंट मिनरल पाया जाता है वो फेल्सपार है। ठीक है, फेल्सपार, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये जो मिनरल है सबसे ज़्यादा आपके रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, चाहे वो आपका इग्नियस रॉक हो, चाहे मेटामॉर्फिक हो, चाहे सेडिमेंट्री हो। ठीक है, ये जो मिनरल है आपके सबसे ज़्यादा इन रॉक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मिनरल एबंडेंट पाया जाता है वो फेल्सपार है। इसके बाद बाकी मिनरल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फेल्सपार इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे आगे जो हम जो कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की पूरी लिस्ट देखेंगे, कौन कौन से मिनरल्स हैं, और उसके बाद हर एक मिनरल को डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी कंपोजिशन, उनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हर मिनरल की एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब हुआ कि आपका मिनरल का कलर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी हार्डनेस क्या है, ये सारी चीज़ें, उसका फ्रैक्चर क्या है, उसमें क्लीवेज प्रेजेंट है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। उसके बाद हम उसकी कंपोजिशन भी देखेंगे, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम हर एक मिनरल, कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स की पहले लिस्ट देखेंगे, और उसके बाद हर मिनरल की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी कंपोजिशन को डिटेल में पढ़ेंगे, और देखेंगे कि कौन से रॉक्स में इनका एबंडेंस होता है, कौन कौन से रॉक्स में, किस टाइप के रॉक्स में इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये जो मिनरल्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे इस चीज़ को।